अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जलेबी माइकल सीजर डी सांता आपके सामने हाजिर हूँ और टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो ये रोस्टिंग वीडियो जैसे कि डिस्कशन होगी, तो बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे कई सारे बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो यहाँ पे दरअसल गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन गलत होना लगभग तय हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोफेसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोफेसी चल रही है। प्रोफेसी के बारे में अल्मास जेकब क्या कहना चाहते हैं। वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूँ अल्मास जेकब और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ दिल की बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। और दिल की बातें कुछ ये हैं कि कुछ पिछले आप कह लीजिए कुछ सालों से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉफिट्स बने हुए हैं। अब प्रॉफिट्स क्या बने हुए, क्या मकसद है इस चीज़ का, क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग जो हैं वो अपने आप को चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट्स कहा जाए, यानी कि उनको नबी कहा जाए। और जो वो प्रोफेसीज करते हैं वो चाहते हैं कि लोग जो हैं उनके पास आएँ और उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछें। सर्दी आप देख रहे होंगे, पीछे फॉग आपको नज़र आ रही होगी। सुबह सुबह मैं ऊपर आया हूँ और पता नहीं ये आपको दिखाई दी है कि नहीं। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो लोग हैं वो अपने आप को चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट कहा जाए, प्रोफेसीज कर रहे हैं और कहते हैं कि खुदा जो है वो मुझसे ये बात कर रहा है और मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूँ तो ऐसा होगा ऐसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह से बहुत जो है ना गलत हो रहा है। गलत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डेविल से, कई बार हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं खुदा से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवाज़ सुन लेना या कोई ख्वाब देख लेना, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते जी मुझे खुदा ने ये कहा है। ये आप अपने जहन में रखें। जो लोग इस तरह कहते हैं ना वो एक इंतहाई गलत बात करते हैं, कहते हैं कि जी खुदा ने मुझसे कहा है और मैं इस तरह से प्रोफेसी कर रहा हूँ। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपको देखिए, अगर आप कलाम में भी देखें ना तो कलाम मुकद्दस में भी जब जब नबियों ने प्रोफेसीज की हैं उससे पहले उन्होंने जो है बार बार खुदा से साइन मांगे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो साइन मांगने के बजाय हॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हैं। हॉलीवुड की मूवीज़ में जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि जी अब वो सच होगा और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो, एक पिछले साल प्रोफेसी की थी किसी लेडीज़ ने जो कि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी कि 3 दिन की डार्कनेस आने वाली है और 3 दिन की डार्कनेस में होगा ये कि जी आसमान की हेल की जो पावर्स हैं वो अनलिश की जाएंगी, उसमें बदरूहें आएंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलना, खाना जमा कर लें, ये कर लें वो कर लें। अगर आपको याद हो तो उसके होने से पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था जी प्रोफेसी जो है वो अप्रैल के लिए है, यानी कि ईस्टर के बाद जो है या ईस्टर के वक्त ऐसा होगा, ऐसा उन्होंने प्रोफेसी में कहा था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं होगा। और उसके पीछे रीज़न ये नहीं थी कि मैं कोई अपने आप को प्रॉफिट कहना शुरू कर दूँ या मैं ये कहना शुरू कर दूँ मुझे पता चल जाता है मैं हर वक्त जो है ना वो सही कहता हूँ। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहता हूँ। मैंने अपनी किसी वीडियो में ऐसा कभी भी नहीं कहा कि जी जो मैं कहता हूँ वो सही होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये मेरी सारी स्टडी है और मैं स्टडी की बेस पे कहता हूँ। अब देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने सबसे जाके पहले सर्च किया कि 3 डेज ऑफ डार्कनेस है क्या। 3 डेज ऑफ डार्कनेस को जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये कोई आज से नहीं है, बल्कि ये कहाँ से आ रही है चीज़। तो उन्होंने भी एक अपना कल्ट बनाया हुआ था जिन्होंने ये चीज़ की थी और इसका खुदा के कलाम से कुछ लेना देना नहीं था। जिस भी चीज़ का मेरे अजीज़ो खुदा के कलाम से लेना देना नहीं है वो सच्ची प्रोफेसी नहीं है, वो खुदा की तरफ से नहीं है, इसको याद रखिए। और आजकल बहुत से लोग प्रोफेसीज कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। जैसे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग खौफज़दा हुए, इसी तरह लोग खौफज़दा हो रहे हैं जी कि अब कोई ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं, कोई हॉलीवुड की मूवी की तरह कुछ होने लगा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं फिर कहता हूँ बार बार
कि मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा ठीक कहता हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरी स्टडी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। और इस साल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं करता है। जो चीज़ खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं करती और स्टडी के हिसाब से मैच नहीं करती, तो मैं उसको नहीं मानता अनलेस के वो खुदा की तरफ से हो और वो हो जाए। अगर मैं रॉन्ग हूँ और वो खुदा की तरफ से हुआ, ये चीज़ खुदा की तरफ से हुई, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी कि मैं गलत था लेकिन खुदा सही था, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जो लोग ऐसी प्रोफेसीज कर रहे हैं, इनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, इस्तिश्ना की किताब है, उसका 18वां बाब, उसकी 20वीं आयत से आगे आप पढ़ेंगे 22वीं आयत तक, तो वहाँ पर लिखा है कि जो भी नबी, प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया गया है इंग्लिश के अंदर, ये अपने आपको प्रॉफिट्स कहते हैं, तो जो भी नबी कहता है, कुछ भी अपने से कहता है और कहता है कि जी खुदा ने मुझसे ऐसा कहा है कि ऐसा ऐसा होगा और वैसा ना हो, तो वो नबी जान से मारा जाए। अब खुदा के कानून के हिसाब से उस नबी को जान से मारा जाए, ये खुदा का कानून कहता है। लेकिन क्योंकि कानून हमने अपने हाथों में लेना नहीं, फजल का दौर है, इसलिए जो ये नबी बने हुए हैं, जो आजकल अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं, जो प्रोफेसीज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वार्निंग है खुदा की तरफ से। शायद ये वीडियो आपके लिए ही हो, ये उनके लिए वार्निंग है कि अगर आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखी हो सकता है आपने कोई इंग्लिश ऐसी वीडियो देख ली हो किसी गोरे की, जो प्रॉफिट बने हुए हैं या जो प्रोफेसीज करते हैं, उनकी तरह का शायद आप कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये खुदा ही की तरफ से है, तो मैं आपको सोल्यूशन इसका देता हूँ। सोल्यूशन ये है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सोल्यूशन इज दिस कि आप खुदा से मांगे साइन। जब आप साइन मांगेंगे तो आप खुदा आपको साइन जरूर देगा, और वो साइन मिलने के बाद आप कह सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यूना नबी की एग्जांपल देता हूँ। यूना नबी जो है, उसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो, उसको खुदा ने कहा कि जी वो नैनवा जो शहर है उसके खिलाफ जाके प्रोफेसी कर कि मैं उसको तबाह करने को, क्योंकि वो लोग बहुत जो हैं वो गुनाहगार लोग हैं, तो मैं उस शहर को तबाह कर दूंगा। अगर वो लोग नाम मुड़े तो मैं उनको तबाह कर दूंगा। खुदा ने ऐसा कहा यूना नबी से। यूना नबी को कहा गया कि वो नैनवा जाए, लेकिन उसको लगा कि शायद ये मेरे अपने जहन की बात है, खुदा ने मुझसे नहीं कहा। तो वो क्या करते हैं, यूना नबी जो हैं वो जहाज़ में बैठ के वो किसी और शहर को निकलने के लिए चले जाते हैं। तो वो नैनवा को इग्नोर कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप खुदा को इग्नोर करें, लेकिन यूना नबी की एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो दूसरे शहर की तरफ ट्रैवल करने के लिए जहाज़ पर चढ़ जाते हैं, समुद्री जहाज़ पर, और फिर होता है ये कि तूफ़ान आता है और उनको अल्टीमेटली उनको समझ आ जाती है उस साइंस से कि तूफ़ान क्यों आया है, ये क्या हो रहा है। तो उनको समझ आ जाती है कि बेसिकली खुदा ही मुझसे बात कर रहा है, और फिर वो कहते हैं कि जी मुझे आप जहाज़ से नीचे फेंक दें। तो वो समंदर में उनको फेंक देते हैं और वो जो मछली है वो उनको कैच कर लेती है, और 3 दिन रात जो है वो मछली के पेट में रहते हैं, और उसके बाद जो है वो नैनवा के शहर को, जो मछली है उनको उस साहिल पर फेंक देती है। और तब जाकर जब वो नैनवा शहर को पहुंच जाते हैं तो उनको याद आता है, उनको समझ आती है कि ये खुदा ही की तरफ से मैंने यहाँ पर ही आके प्रोफेसी करनी थी। समझ रहे हैं? ये आपको बार बार इस तरह की एग्जांपल्स आपको कलाम मुकद्दस में मिलेंगी। नबी जो भी थे जिन्होंने प्रोफेसीज की हैं, उन्होंने प्रोफेसीज ऐसे ही नहीं कर दी, उन्होंने बार बार खुदा से साइन मांगे हैं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रोफेसी करना चाहते हैं या प्रोफेसीज करते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये बात है कि वो पहले खुदा से साइन मांगें, और जब आपको साइन मिल जाए तो तब आप खुलकर कहें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जो चीज़ें आप अपने जहन से हॉलीवुड मूवीज़ देख के या इस तरह की चीज़ों से कर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखिएगा कि खुदा ही इंसान को इज्जत देता है, खुदा ही इंसान को जिल्लत देता है। तो ऐसा ना हो कि आपने अपने जहन से ये चीज़ें सोच ली या आप शैतान के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो उसके बाद अगर आप खुदा का नाम लेके प्रोफेसीज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे अजीजों, जिल्लत और इस दुनिया में रुसवाई आपका मुकद्दर होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं फिर ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, ना मैं प्रोफेसीज करता हूँ। मेरी वीडियोस जितनी भी होती हैं वो सच इसलिए होती हैं क्योंकि उसके पीछे स्टडी होती है, और मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ, अजम्पशंस करता हूँ अपने एनालिसिस के ऊपर।
मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि जी मैं कोई खुदा की तरफ से या मुझे आवाज़ आ रही है या खुदा मुझसे ही बात कर रहे हैं या खुदा ने मुझे कहा है कि मैं जाके ये प्रॉफिट्स जो हैं उनको बताऊं। मैं ये भी मुझे खुदा ने नहीं कहा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सच सच कि ये मेरा अपना एनालिसिस है जो कि गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा एनालिसिस कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। साल 2021 आपकी नज़रों के सामने होगा और अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी कि खुदा सच्चा और मैं झूठा, ठीक है। तो बाकी मेरा एनालिसिस कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है और जो ऐसे प्रॉफिट्स बने हुए और अगर ना हुआ ऐसा तो जिल्लत जो है वो आपका मुकद्दर है। तो चलिए फिर, यही कुछ दिल की बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो आज रविवार प्रेइंग डे है और यहाँ पे मैं इस दिन मैं प्रेइंग करती हूँ। तो इस दिन लेकिन मैं जिस वक्त अपलोड करूँगी वो रविवार संडे नहीं होगा, मंडे में पब्लिश होगी ये वीडियो। सो चिंता की कोई बात नहीं। खैर, तो जो मैं कह रही हूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ। अब पार्ट ए के बारे में यहाँ पे बात करूँगी। तो हमें यहाँ पे बताया जाता है कि प्रोफेसी क्या होती है। तो जहाँ तक प्रोफेसी की जो बात समझती हो, प्रोफेसी का मतलब वो बातें हैं जो आने वाले काल में होने वाले हैं। तो उसको पहले हो आप ही बता देना। तो एक प्रोफेसी ये है कि और रिलीजियस की हिसाब से बात करें तो आने वाले काल में होने वाले हादसे के बारे में खुदा के जो प्रेडिक्शन अगर किसी इंसान ने बताया है पे अभी पेश की जाए तो उसको हम प्रोफेसी कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के दौरान ये बताती हूँ कि प्रोफेशन यहाँ पे जो बात है, हाँ, तो एग्जांपल ये देती हूँ कि अर्ज कीजिए 10 साल बाद जापान में भूकंप होने वाले हैं। मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ, ये असली प्रोफेसी नहीं है, सिर्फ डेमो दे रही हूँ। तो सन 2030 में अर्थक्वेक होने वाले हैं। तो उसके ये बात खुदा को पता है। तो खुदा को जब पता है तो उसके बारे में तो खुदा चाहते हैं कि जापानीज लोग पहले से तैयार रहें। तो किसी ऐसे इंसानों के द्वारा ये प्रोफेसी फैली जाएगी जो जापान में अच्छी तरह इन्फ्लुएंसर हो और जापान में ज्ञानी लोग माने जाते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया या फिर कोई पादरी हो गया, ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग, क्योंकि आजकल साइंटिस्ट का ज़माना तो प्रोफेसीज तो इसी तरह पे होते हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल में बात करो कि प्रोफेसी और प्रेडिक्शन में एक डिफरेंस है।
तो प्रोफेसी ये है कि सुपर नेचुरल पावर के पोजेस करके आने वाले काल में होने वाले हादसे के बारे में पहले ही इन्फॉर्म करने को प्रोफेसी होते हैं। और प्रेडिक्शन जो है आने वाले काल में होने वाले हादसा के बारे में पहले ही बता देना है। तो सारे प्रोफेसीज जो है वो प्रेडिक्शन मानी जाती है, लेकिन सारे प्रेडिक्शन जो है वो प्रोफेसी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये सारे प्रोफेसी प्रेडिक्शन इसलिए मानी जाती है क्योंकि आने वाले काल में होने वाले हादसे के बारे में वहाँ पहले ही खबरदार किया जा सकता है। तो और सारे प्रेडिक्शन प्रोफेसी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोफेसी जो है वो सुपर नेचुरल पावर पोजेस करके आने वाले काल में होने वाले हादसे के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। और कई सारे प्रेडिक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आने वाले काल में तो कि होने वाले हादसे क्या होगी, ये स्टडी और रिसर्च करके बताया जाता है। तो एक साइंटिस्ट अगर प्रेडिक्शन करे तो वो हम प्रोफेसी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि साइंटिस्ट अपनी साइंटिफिक रिसर्च के जरिए प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सन 2030 में अर्थक्वेक होगा, ये प्रेडिक्शन इसलिए बताया जाता है क्योंकि सन 2014 में अर्थक्वेक हुआ था और उससे पहले सन 2009 में भी एक अर्थक्वेक हुआ था। ऐसे ये इंफॉर्मेशन और उसके बाद सन 2006 में अर्थक्वेक हुआ था। तो ऐसा इसी तरह साइंटिस्ट ने जब पता किया कि एक अर्थक्वेक दोनों एक होने के बाद जब दूसरे अर्थक्वेक जब आएगा तो पहले अर्थक्वेक से दूसरे अर्थक्वेक के जो बीच का जो फासला वो 2 साल इंक्रीमेंट होते रहते हैं। तो इसीलिए सन 2021 में पहले ही बताया जा सकता है कि सन 2030 में अर्थक्वेक होगा। तो यहाँ पे मैं बस डेमो बता रही हूँ, साइंटिफिक रिसर्च उससे भी और कहते आए हैं। तो एवोल्यूशन आने वाले वक्त पे औरतें मर्दों से भी नाटी होगी या फिर मर्दों लोग औरतें से भी ज़्यादा ऊंचे कद का होगा, ये जो प्रेडिक्शन की जा सके और अगर साइंटिस्ट के द्वारा प्रेडिक्ट किया आता है तो इसी को हम प्रोफेसी नहीं मानते। तो आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि प्रोफेसी इसी को हम अगर ये सुपर नेचुरल पावर के जरिए प्रोसेस करके नहीं प्रेडिक्ट की जा रही है, बल्कि ये प्रेडिक्शन साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा किए जाते हैं। तो पहले ज़माने होते कि मर्दों की कंधे औरतों की कंधे के बराबर से थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची होती है।
तो उसके बाद मर्दों ने ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ मर्दों के कंधे औरतों से भी ज़्यादा ऊंचे होने लगे हैं। तो इसीलिए इसी स्टडी के हैसियत से ये प्रेडिक्ट किया ही जा सकते हैं कि आने वाले वक्त पे मर्दों की कंधा औरतों से भी इससे भी ज़्यादा ऊंची होगी। तो डेमो के तौर पे एक औरत की हाइट 5 फीट 2 इंच और एक मर्दों की हाइट 5 फीट 4 इंच, वो पहले जमाने के हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, औरतों की कंधे जो है वो 5 फीट 3 इंच हो गए और मर्दों की जो कंधे है वो 6 फीट 3 इंच हो गए हैं। तो उनके इसी रिसर्च स्टडी पे चलते आने वाले वक्त पे अगर प्रेडिक्ट किया जा सके कि आने वाले वक्त पे औरतों की कंधे 5 फीट 4 इंच होगी और मर्दों की कंधे 7 फीट 6 इंच होगी, तो ये प्रेडिक्शन और एग्जैक्टली सही नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये हम सही मान सकते हैं। तो ये थी प्रेडिक्शन के बाद जो मैंने आपको बातें दी है। अब मैं अगले पार्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अल्मास जैकब के लिए मेरे पास कुछ सवाल है। ये सवाल एक्चुअली मेरे कंफ्यूजन है प्रोफेसी में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बाइबल में जो डैनियल 2 के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, तो मैंने जब डैनियल बाइबल की सूरा नंबर 2 तिलावत कर रही थी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डैनियल के जो डैनियल के बेबीलोन के एक राजा था, एक सपना देख रहा था। सपने में एक बड़े स्टैचू देखने को मिला, जहाँ पे सर जो है वो सोने की है, सीने जो है वो चांदी की है, पेट जो है वो पित्तल की है और पैरों की जांघें जो है यानी कि मैं मतलब नीस जो है, इसके ऊपरी हिस्से जो है वो लोहे की है और एंकल्स तक यानी कि पैरों के नीचे के हिस्से जो है वो लोहे और मिट्टी से बने हुए हैं। तो वह एक बड़ा पत्थर गिरते हुए यहाँ पे आया और उन स्टैचू को टकरा दिया और स्टैचू टूटकर बिखरने लगे। तो यहाँ पे जो है डैनियल बेबीलोन के जो राजा थे वो इतनी विचलित हो गए थे कि डैनियल अपने जो ज्ञानी लोग और जादूगर ज्योतिष लोगों को पूछने लगे कि बताओ मैंने जो ख्वाब देखा उसका मतलब क्या है, और शर्त ये है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या ख्वाब देखा था। तो यहाँ पे ओके, तो देर हो गई थी। तो ज्योतिष लोग
और जादूगर लोग और ज्ञानी लोग जो है वो ये तो वो राजा को बार बार सवाल पूछता रहा कि हे राजन, हमें बता दीजिए आपने क्या ख्वाब देखा था। और राजा का भी वही हाल, मतलब जानना चाहेंगे लेकिन ख्वाब क्या देखा वो नहीं पूछेंगे। तो एक बार गुस्सा होके आया कि तुमने मेरा वक्त बर्बाद की है, तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो उससे पहले अपने राज्य के लोगों को बता दी है कि बेबीलोन राज्य के सारे नागरिक लोग सुनो, ये ये जादूगर ज्ञानी लोग ज्योतिष लोगों को सर कलम की जाएगी, क्योंकि इन्होंने राजा का जो ख्वाब है वो नहीं बता पाए हैं। तो ये बात दानियल के नबी के तक पहुंचे। तो दानियल नबी ने ये कहा कि ठीक है, और ठीक है, कल मैं बताऊंगा कि बाबिल के राजा ने क्या ख्वाब देखा था। लेकिन मेरे पास शर्त ये है कि मैं तब तक और मैंने जो ख्वाब का मतलब बनाऊंगा उसके बाद भी ज्योतिष लोग और जादूगर लोगों का सर कलम नहीं करोगे। तो राजा ने मान लिया। तो अगर इन्होंने मतलब ख्वाब का मतलब बता पाए हैं, तो कुछ भी टेढ़े मेढ़े मतलब का बता पाए हैं, तो बहुत खुशी होगी। बस ख्वाब में राजा का ख्वाब का मतलब बता देना चाहिए। तो उसके बारे में तो बात होती रही है। तो यह इसीलिए तो शर्त कबूल की है, और राजा का और जादूगर ज्योतिष लोग और ज्ञानी लोगों का सर महफूज रहा। तो उसके बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद अगले दिन ही दानियल ने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने परसों क्या ख्वाब देखा था। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ना ही मैं जादू जानता हूँ, और ना ही मैं ज्ञानी हूँ। तो मैं खुदा का इबादत करता हूँ, और खुदा ने मुझे जो प्रोफेसी बता दी है, मैं बस वही पेश करता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं बता दूँ, ख्वाब का मतलब बताने से पहले पूरे रात खुदा का इबादत करता रहा। खैर टॉपिक पे आती हूँ। तो खुदा का इबादत कर दानियल नबी बताया था कि मैं बताता हूँ आपका ख्वाब क्या, आपने परसों क्या ख्वाब देखा था। आपने ख्वाब देखा था कि एक मूर्ति का एक स्टैचू खड़े हुए हैं, जिनकी सर सोने की है, सीने चांदी की है, तो पेट का हिस्सा जो है, कमर का हिस्सा जो है वो पित्तल की है, और जांघे का हिस्सा जो है वो लोहे की है, और पैरों की जो नीचे का हिस्सा जो है और वो लोहे और चांदी के, लोहे और मिट्टी के
मिक्सचर की गई है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया एक पत्थर आया और पत्थर आकर उन स्टैचू को तोड़ दिए हैं। राजा ने आश्चर्यचकित हुआ है कि मैंने उन्हें मतलब किसी को किसी को बताया नहीं कि मैंने क्या ख्वाब देखा था। लेकिन ये बंदे बिना पूछे ये बता दी है कि मैंने क्या ख्वाब देखा था, और सही बताया कि मैंने क्या ख्वाब देखा था। तो उसका मतलब जो भी देने मेरे हो तो इससे खुश हो तो छोड़ ही देंगे, ये सोचा था। तो उसके बाद दानियल नबी बताया था कि अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो सोने का हिस्सा जो है वो उस राज्य का होगा जो आप ही लोगों का है, और वो आप ही लोगों का है। तो यहाँ पे आप जैसे महान राजा दुनिया में और आप तक नहीं आएंगे, और आपके राज्यों से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में शायद नहीं आएंगे। सीने के चांदी की सीने का हिस्सा वो राज्य है जो आपके तरह महान नहीं है, लेकिन इतनी महान है कि जिनकी मिसाल लोगों की के पास पहुंची जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे कमर के पित्तल के कमर के हिस्से वो राज्य को दर्शा जाएगा। तो जो आपके तरह महान तो नहीं और इतना महान नहीं कि मिसाल दिया जाए, लेकिन उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई जाएगी। तो नीचे टांगों के लोहे के टांगों के हिस्से वो राज्य को दर्शा जाता है जो लोहे की तरह मजबूत है, और इतने क्रूर होंगे, वहाँ का राजा इतने क्रूर होंगे कि उनकी क्रूरता से प्रजा लोग डर डर के कांप उठेंगे। और जो लोहे और मिट्टी के बने हुए जो हिस्से हैं, पैरों के हिस्से हैं, वो उस राज्य को दर्शा जाता है जहाँ पे एक है लोहे के हिस्सेदार है और दूसरे है मिट्टी के हिस्से। तो लोहे के हिस्से वो लोग दर्शाता है जो लोहे जैसे मजबूत है और क्रूरता से भरे पड़े हैं, और दूसरी तरफ मिट्टी वो लोगों को दर्शाया जाता है जो जिनके दिल में रहम बहुत ज़्यादा है, इतना रहम है कि बस सॉरी रुकावट के लिए खेत है। तो यहाँ पे जो लोहे जैसे में दोनों को एक दूसरे से नहीं मिल सकते, जैसे कि लोहा और मिट्टी के मिक्सर नहीं हो सकते। सॉरी रुकावट के लिए फिर से खेत है। तो क्या ना, जो मैं बताने वाली हूँ वो बस कुछ इस तरह है कि यहाँ पे यहाँ पे जो लोहे की तरह मजबूत है और लोहे की तरह जो ताकतवर और है एक लोग मिट्टी की तरह रहम दिल है। तो दोनों एक दूसरे से संघर्ष करते रहेंगे, और उसके बाद एक पत्थर आकर उस स्टैचू को तोड़कर गिरा दिया
मतलब खुदा के राज्य आएगा और इन राज्यों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देगा। हाँ, तो राजा ने ये कबूल कर दी है दानियल की खुदा ही सच्चा खुदा है। तो यहाँ पे तो मैं बताता हूँ कि बाबिल के राज्य के वक्त सोना ही सबसे ज़्यादा कीमती हुआ करती थी, लेकिन आज जो है तो सोने को ज़्यादा कीमती चीज़ उतना कीमती चीज़ नहीं मानी जाती है जितना पहले कीमती चीज़ मानी जाती है। जबकि है, हाँ ये बात सच है, सोने की कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ अब इस दुनिया में आ चुका है। इनमें से एक चीज़ जो है हीरा, जो कार्बन से बनी हुई है। तो कार्बन से तो कुछ भी बनाया जाता है। और एक है तो यूरेनियम। यूरेनियम के प्रोडक्शन ही का खर्च ही सबसे ज़्यादा है, और यूरेनियम संभालना भी खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए यूरेनियम की कीमत सोने की कीमत से भी ज़्यादा कीमती है। तो आप सोने की सर वाले जो कहानी है वो बाइबल में जो बताया है, तो उसका मतलब क्या है इसके बारे में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे तो मुझे बड़ी मेहरबानी होगी। खैर, अब मैं बात करूँगी अगला प्रोफेसी। ये जॉन द रिवलेशन की प्रोफेसी है, और ये प्रोफेसी सन 95 के दौरान बनाई गई है। तो ये प्रोफेसी जो है वो रिवलेशन बाइबल में मिले गए। उनमें से एक प्रोफेसी रिवलेशन बाइबल की सूरा नंबर 19 आयत नंबर 12 में लिखा है। तो जिनको तिलावत करने पर ये लिखा पाया जाता है कि प्रोफेसी की है कि मैं आसमान से उड़ते घोड़े पे चढ़ के हाथ में तलवार लेकर आते हुए एक फरिश्ता को देख रहा हूँ। तो उस वक्त इसका मतलब था कि उड़ने वाले घोड़े पे चढ़ के आसमान से आग का तलवार लेकर फरिश्ता आएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि एक कंफ्यूजन है कि हमारा जो गोला जहान जो है वो इतनी बड़ी है कि मिल्की वे गैलेक्सी की एक प्लैनेट दो प्लैनेट के बीच की दूरी का फैसला है वो 12,000 लाइट ईयर्स की है, यानी कि 12,000 नूरानी साल की फासले हैं। यानी कि नूरानी रफ्तार में अगर सफ़र तय करें तो एक प्लेनेट से पहली प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट तक जाने के में 12,000 साल लगेंगे। और यहाँ धरती पे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जी पाते हैं, और 12,000 साल सफ़र करने के बाद पहला प्लेनेट
क्या वैसे ही रहेंगे जैसे 12,000 साल पहले रहते हैं? नहीं, 12,000 बल्कि 12,000 साल में पहली जो प्लेनेट होगा वहाँ पे काफ़ी चेंजेस नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ पे इतनी काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे कि क्या बताएं। तो इतनी चेंज मैंने आज तक कभी नहीं देखी होगी। तो आसमान के फरिश्ते को हमारी धरती की जमीन में आते हुए 3 ट्रिलियन लाइट ईयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे शायद तो इतने साल काफ़ी नहीं हो, इतने साल मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा जो पहले जमा। तब तक तो इंसान रहे ना रहे एक आइडियोलॉजी की, तो तब तक ईसाई धर्म के मानने वाले इंसान धरती में रहे ना रहे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये थी पहली कंफ्यूजन। अब यहाँ मैं बताऊंगी दूसरी कंफ्यूजन जो है वो क्या है। तो दूसरी कंफ्यूजन ये है कि सन 1200 में P1 राइफल की इजाद हुई है और उसी दौरान 15 सदियों में 303 राइफल की भी इजाद हुई है। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि सन 1757 में तो बंगाली की जो सिराजुद्दौला का जो तलवारबंद फौज जो है वो इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के 303 राइफल वाली फौज से हार गई। क्योंकि स्टडी में देखा जाए कि तलवार से 303 राइफल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में सिर्फ 2 बम गिर गए हैं जो कि न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम सिर्फ 2 थे, लेकिन इन 2 न्यूक्लियर बम में के गिरने पे 9 लाखों की जापानीज की मौत हो चुकी है। कई स्टडी में उससे भी कम है शायद, लेकिन 3-4 लाखों की जापानीज की मौत हो चुकी है। तो ये इतनी खतरनाक है कि इसे देखने वाले जिंदा रह पाए वो ही बड़ी बात है। तो और इसकी रेडिएशन इतना खतरनाक है कि कई सालों तक एक जापानीज कई सालों तक ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर और यानी कि फिजिकल कैंसर के चंगुल में फंस गए हैं और आखिर में दम ही तोड़ी है। तो 100 साल पहले जो
एरोप्लेन बनाई गई है, वो एरोप्लेन से 45 साल बाद थोड़ी अच्छी देखने वाले एरोप्लेन, थोड़ी ज़्यादा रफ्तार में, नॉर्मल हाई स्पीड में चलने वाले बॉम्ब्स एरोप्लेन से ही निकली हुई बम में ही इतनी खतरनाक मौतें हुई हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 में उन नॉर्मल से रफ्तार में चलने वाले नॉर्मल सी एरोप्लेन के डर से पूरे दुनिया को कांप उठती थी। और आज के बात करें तो स्नाइपर राइफल AWI राइफल है, AVM राइफल है, जो इंग्लैंड की द्वारा बनाई गई है, जो स्नाइपर राइफल के हिसाब से बहुत कमाल के होते हैं। और असल्ट राइफल के बात करें तो यहाँ पे टाबोर 21 है, यहाँ पे टाबोर 21 है, एम टाबोर राइफल से जो इजराइल, और ऊजी राइफल्स हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो कि इजराइल में बनाई गई है। और हम यहाँ पे और AK-47 जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इतना खतरनाक है कि उसके डर में हमेशा कांप उठते हैं। तो उनके सामने 303 राइफल, P35 राइफल्स कुछ भी नहीं है। ये तो थी राइफल्स की बात। और तलवार तो मुख की खानी पड़ेगी। तो उन्हें फिर से आसमान से घोड़े पे चढ़ के जमीन में आएंगे तो उड़ने वाले घोड़े यानी कि यूनिकॉर्न से ही आए होंगे। और दुनिया में अभी तक यूनिकॉर्न नाम की घोड़े का इजाद नहीं हुए हैं जो आसमान में उड़ सके। लेकिन अब हमारे पास जो तेजस, खुद भारत के पास तेजस राइफल है, तेजस एरोप्लेन है, और राफेल एरोप्लेन है। पाकिस्तान के पास JA-17 एरोप्लेन है। इंग्लैंड के पास टाइफून है, और राफेल तो फ्रांस की ही है। अमेरिका के पास टॉर्नेडोस है, जो हाइपरसोनिक फाइटर जेट प्लेन है। रशिया के पास MI5, MI7, MiG-25, MiG-30 एरोप्लेन है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो और ये एरोप्लेन सन 1945 की बनाई गई एरोप्लेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो रेवलेशन बाइबल की सूरा नंबर 19 आयत नंबर 12 में का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। आप मुझे बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तीसरी प्रोफेसी जो सन और रेवलेशन बाइबल में की सूरा नंबर 22 आयत नंबर 3 या 15 में लिखा गया है कि जो झूठ बोलते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो मक्कारी करते हैं, जो किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, और जो जादूगरी करते हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन जादूगर लोग ही क्यों जहन्नम में जाएंगे, जबकि डैनियल बाइबल की सूरा नंबर 2 के हिसाब से
जादूगरों को हिफाजत किया गया था इस शर्त पे ताकि बेबिल के राजा को ख्वाब का मतलब बताया जा सके। और जादूगर जो है वो आजकल हमें हमारी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट की बात है। कई लोगों का मानना है कि जादूगर जो है वो शैतान के साथ डील करके जादूगरी करते हैं। अच्छा, शैतान चाहते ही हैं कि हम दुनिया में हर कामों में डिमोटिवेट हो सके। तो ओके ओके, तो यहाँ पे हमें डिमोटिवेट इसलिए हो सके ताकि हम किसी कोई अच्छे काम ना कर पाए। तो दूसरों को एंटरटेन करना कब से बुरी बातें होने लगे, और दूसरों को एंटरटेन करना कब से गुनाह होने लगे, जबकि हम अगर एंटरटेन करते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स में जाता है और हम ऐसे अच्छे अमल करते हैं जो खुदा को पसंद हो। तो जादूगरी देखने से हमारा दिमाग अगर कुछ देर के लिए रिलैक्स मूड में चला जाए ताकि हम अच्छे कामों के लिए खुद मोटिवेट हो पाए, तो जादूगरों को जहन्नम में क्यों धकेला जा सकता है, ये बात ये कंफ्यूजन होने वाली बात है। उम्मीद करती हूँ आज के लिए बस इतना ही तो कंफ्यूजन है जो अल्मास जैकब को मैं बता रही हूँ। आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं क्या गलती की है तो मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।